हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम विश्राम सिंह जो बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वॉल्यूम 1 का सेकेंड एडिशन अपर लिम्स, इंट्रोडक्शन टू अपर लिम्स, उसको हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। मैं यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स के साथ आई हूँ। इसके अंदर ऑलमोस्ट विश्राम सिंह की हर एक चीज़ कवर हो रखी है। 99% ऑफ द कंटेंट विश्राम सिंह का इस टॉपिक का कवर्ड है इसमें, विद PYQs एंड डायग्राम्स, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और इजी हो जाए। ओके, सो मैंने यहाँ से वो पार्ट्स हटा दिए हैं जो बिल्कुल भी पूछे नहीं जाते हैं और जो अपने किसी ज़्यादा काम के नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने जो ये डायग्राम है अपना किसका, अपर लिम्ब का। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या दिखा रखा है, देखिए ज़रा। जो पेक्टोरल गर्डल है, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल क्या करता है, पेक्टोरल गर्डल कनेक्ट करता है अपर लिम्ब को ट्रंक से। फर्स्ट लाइन विश्राम सिंह ने यही लिखी हुई है कि जो अपना अपर लिम्ब है वो ट्रंक से किसके थ्रू कनेक्ट होता है, तो जो अपना अपर लिम्ब है वो ट्रंक से पेक्टोरल गर्डल के थ्रू कनेक्ट होता है। गर्डल का मतलब क्या होता है, गर्डल का मतलब होता है कोई ऐसा पार्ट जो अपने बॉडी से कनेक्ट करवाए, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डल क्या है, ये एक ऐसा पार्ट है जो अपने अपर लिम्ब को ट्रंक से कनेक्ट कर रहा है, यानी कि अपनी गर्दन से कनेक्ट करता है, बॉडी से कनेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, शोल्डर गर्डल और पेक्टोरल गर्डल एक ही हैं, ठीक है। जो पेक्टोरल गर्डल है यानी कि जो शोल्डर गर्डल है उसके दो पार्ट्स हैं, एक है स्कैपुला, एक है क्लेविकल। तो जो पेक्टोरल गर्डल है उसी का दूसरा नाम शोल्डर गर्डल है, ठीक है। और इसके दो पार्ट्स हैं, एक है स्कैपुला और एक है क्लेविकल। इतना याद रहेगा, फाइन। अब देखो, स्कैपुला है, ये स्कैपुला होता है और ये क्लेविकल होता है। अब ये जो स्कैपुला है ये क्लेविकल से किसके थ्रू जॉइंट है, ये जो स्कैपुला है ये क्लेविकल से जॉइंट है एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट के थ्रू। तो ये जो एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट है इसके थ्रू ये स्कैपुला क्लेविकल से जॉइन हुआ होता है, ठीक है। अब जो अपना क्लेविकल है वो अपना एक्साइल स्केलेटन से किसके थ्रू जॉइंट है, ठीक है। एक्साइल स्केलेटन मतलब आप समझो बॉडी से, ठीक है। तो जो अपना क्लेविकल है वो अपनी बॉडी से यानी कि वो एक्साइल स्केलेटन से एक स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे आपको मेनली दो चीज़ याद रखनी है कि आपका जो शोल्डर या पेक्टोरल गर्डल है उसके दो पार्ट्स है, स्कैपुला और क्लेविकल। उसके अंदर आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि जो स्कैपुला है वो क्लेविकल से एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होता है और जो क्लेविकल है वो एक्साइल स्केलेटन से स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होता है। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं बताइए, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि जो अपना पूरा शोल्डर गर्डल है वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के थ्रू एक्साइल स्केलेटन से कनेक्टेड होता है। समझ रहे हो, इस बात को ज़रा समझना। शोल्डर गर्डल में क्या आता है, स्कैपुला और क्लेविकल। तो ये जो पूरा स्कैपुला और क्लेविकल है ये एक्साइल स्केलेटन से किससे कनेक्टेड है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से कनेक्टेड है। यानी कि ये एक बहुत ही छोटा सा जॉइंट है जो कि आपके पूरे एक्साइल स्केलेटन, पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, पूरे अपर लिम्ब को कनेक्ट कर रहा है अपनी बॉडी से। इसके अलावा कोई भी जॉइंट नहीं है जो अपने अपर लिम्ब को बॉडी से कनेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपना जो अपर लिम्ब है उसके कुछ पार्ट्स हैं। देखिए ज़रा, जो अपना अपर लिम्ब है उसके चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है शोल्डर, सेकंड पार्ट है आर्म जिसको ब्रेकियम भी कहते हैं, फिर जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है फोर आर्म जिसको एंटी ब्रेकियम कहते हैं, और फिफ्थ पार्ट जो फोर्थ पार्ट होता है वो होता है हैंड जिसे मैनस कहते हैं। मैं एक बार इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो फर्स्ट पार्ट होता है अपना वो होता है शोल्डर, ठीक है। जो अपने अपर लिम्ब का फर्स्ट पार्ट है वो है शोल्डर। जो अपने अपर लिम्ब का सेकंड पार्ट है वो है आर्म जिसको ब्रेकियम भी कहते हैं, और जो अपने अपर लिम्ब का थर्ड पार्ट है वो है फोर आर्म जिसको एंटी ब्रेकियम कहते हैं, और जो अपने अपर लिम्ब का फोर्थ पार्ट है वो है हैंड जिसको मैनस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ की बात एकदम क्लियर है, ओके।
तो अब मैं एक चीज़ समझाती हूँ, उसको समझो। जो अपना आर्म है वो शोल्डर से किसके थ्रू जॉइंट हुआ हुआ है? बीच में अपने यहाँ पे जॉइंट्स आते रहेंगे ताकि रोटेटरी मूवमेंट रहे, ठीक है। तो फिर जो अपना अपर आर्म है, ये अपना आर्म है मतलब, ठीक है, ये अपना आर्म है। ये आर्म अपने शोल्डर से किसके थ्रू जॉइंट है? शोल्डर जॉइंट के थ्रू जॉइंट है, ठीक है। और अब ये जो अपना आर्म है, यानी कि ये जो ह्यूमरस है, ठीक है, इसके बोन को ह्यूमरस कहते हैं। इसके बारे में भी अभी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो जो अपना आर्म है वो शोल्डर से शोल्डर जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है। और जो आर्म का निचला हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है उसका, वो आपका फोर आर्म से किसके थ्रू कनेक्टेड है? एल्बो यानी क्यूबिटस के थ्रू कनेक्टेड है, यानी कि एल्बो जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है। तो जो आर्म है उसके नीचे एल्बो आता है और उसके ऊपर शोल्डर आता है, तो वहाँ पे ऊपर शोल्डर जॉइंट से कनेक्टेड है, नीचे एल्बो जॉइंट से कनेक्टेड है। इजी फॉर यू, ओके। अब जो फोर आर्म है, फोर आर्म ऊपर किससे कनेक्टेड होगा? ऊपर एल्बो आता है तो एल्बो जॉइंट से कनेक्टेड होगा। और नीचे किससे कनेक्टेड होगा? नीचे हैंड से वो रिस्ट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो नीचे रिस्ट से, रिस्ट को कार्पस भी कहते हैं, नीचे रिस्ट से कनेक्टेड है फोर आर्म और ऊपर एल्बो जॉइंट से कनेक्टेड है अपना फोर आर्म, जिसको अपन एंटीब्रेकियम भी कहते हैं, ओके। अब हैंड की बात करते हैं, तो हैंड ऊपर से किससे कनेक्टेड है? रिस्ट से कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए रेडियो अल्नार जॉइंट क्या होता है। ये अपन ने जॉइंट्स इतने सारे पढ़े अभी, ठीक है। शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, फिर अपन ने पढ़ा रिस्ट एक है, फिर अपन ने एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट पढ़ा, फिर अपन ने स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पढ़ा। इतने सारे जॉइंट पढ़े अपन ने, बट ये रेडियो अल्नार जॉइंट क्या होता है? फोर आर्म के अंदर जो बोन्स होती हैं वो होती है अल्ना और रेडियस, अंडरस्टूड। तो ये क्या होता है? रेडियस और अल्ना आर्टिकुलेट विद ह्यूमरस वाया एल्बो जॉइंट। तो ये जो रेडियस और अल्ना होती है, ये दो बोन, ये आर्म की जो बोन है, ये फोर आर्म की जो बोन है, ये आर्म की बोन से जब आर्टिकुलेट करती हैं यानी कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से एल्बो जॉइंट के थ्रू, तो इस पूरे जॉइंट को अपन बोलेंगे रेडियो अल्नार जॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस तीनों जॉइंट हो रहे हैं, तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, अंडरस्टूड। और हैंड के अंदर अपने तीन पार्ट्स आते हैं, ओके। सो हैंड के अंदर क्या आता है? कार्पस यानी कि रिस्ट, मेटाकार्पस और फेलेंजिस, अंडरस्टूड। हैंड के अंदर तीन पार्ट हैं, रिस्ट, मेटाकार्पस, फेलेंजिस। फेलेंजिस उंगलियों को कहेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ तक जो पढ़ाई हूँ उसको अपन देखते हैं ज़रा अच्छे से कि किस में क्या बोन होती है, ठीक है। तो अपना जो आर्म है उसके अंदर क्या बोन है? ह्यूमरस। अपना जो फोर आर्म है उसके अंदर क्या है? रेडियस और अल्ना। और अपना जो हैंड है उसके अंदर क्या है? कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजिस। और सारे जॉइंट्स के बारे में भी अपन को यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब ये पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देगा अपने थ्योरी को, ठीक है। तो देखो पार्ट्स क्या हैं? शोल्डर है एक अपना पार्ट, मैंने बताया था अपर लिम्ब के चार पार्ट है, शोल्डर, आर्म, फोर आर्म, हैंड, ठीक है, ठीक है। इतनी बात मैंने समझाई थी, ठीक है। जो शोल्डर रीजन है उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं? एक पेक्टोरल रीजन होता है, एक एक्जिला होता है, एक स्कैपुलर रीजन होता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है, एक्जिला यानी आर्मपिट यानी अंडर आर्म, ठीक है, एक स्कैपुलर रीजन और एक पेक्टोरल रीजन, ठीक है। तो शोल्डर के अंदर तीन रीजन होते हैं, ये याद कर लो क्या रीजन होते हैं? पेक्टोरल रीजन, स्कैपुलर रीजन और एक्जिला यानी आर्मपिट, ठीक है। आर्म में और फोर आर्म में कोई भी आपके पार्ट्स नहीं दिखे अपन को, ठीक है। हैंड में क्या है? रिस्ट है, यानी रिस्ट को अपन ने कार्पस कहा था, हैंड प्रॉपर है जिसको मेटाकार्पस कहा था, और डिजिट्स है, डिजिट्स जिसको फेलेंजिस कहा था अपन ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग बताती हूँ
कि जो हैंड प्रॉपर है यानी कि जो मेटाकार्पस है ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। डिजिट्स भी कितनी होती है, 5 होते हैं, ठीक है। और हैंड प्रॉपर में 1 to 5 जो अपना मेटाकार्पस है ये अरेंज्ड होता है लेटरल टू मीडियल साइड। कभी एग्ज़ाम में आ जाए किस साइड अरेंज होता है, तो लेटरल से मीडियल साइड एनाटॉमिकली अपना हैंड प्रॉपर यानी मेटाकार्पस 1 to 5 नंबर में अरेंज्ड होता है। तो ये पार्ट्स याद हो जाएंगे सबको, ठीक है। अच्छा, अब शोल्डर रीजन के अंदर बोन्स क्या हैं, ये सबसे ईजी है क्योंकि अपन ने बहुत बार पढ़ ली है, ठीक है। तो देखो बोन्स की अब हम बात करेंगे। अभी अपन ने जो डायग्राम देखा उसके अंदर अपन ने पार्ट्स नहीं देखे थे, उसके अंदर अभी अपन ने सिर्फ बोन्स देखी थी। सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, डिजिट्स अलग है, फेलेंजेस अलग है, ठीक है। तो डिजिट एक पार्ट है, फेलेंजेस एक बोन है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ ये यहाँ पे सब डिवीज़न है, इस पार्ट में क्या क्या डिवीज़न हुआ है वो बताया है। एक पेक्टोरल रीजन है, एक एक्सिला है, एक स्कैपुलर रीजन है, हैंड का रिस्ट है, हैंड प्रॉपर है और डिजिट्स है, ठीक है। अब अपन बोन्स की बात करने वाले हैं। तो शोल्डर रीजन के अंदर क्या बोन देखने को मिलेगी, शोल्डर रीजन के अंदर अपन को देखने को मिलेगा क्लेविकल और स्कैपुला। क्लेविकल को कॉलर बोन कहते हैं जिसको आप ब्यूटी बोन कहती हैं, ठीक है। और स्कैपुला यानी शोल्डर ब्लेड जो होता है अपन ने डायग्राम में देखा था, ठीक है। आर्म के अंदर कौन सा बोन होता है ये सबको पता है, अपन ने बात भी करी थी कि आर्म के अंदर जो बोन होता है वो होता है ह्यूमरस, और फोरआर्म के अंदर जो बोन होता है वो होता है रेडियस और अल्ना, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी था। अब हैंड के अंदर बोन देखो, हैंड के अंदर बोन होता है कार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन और फेलेंजेस, ये बोन्स हैं। कार्पल बोन 8 होती हैं, ठीक है। कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस ये बोन्स हैं। और जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो फिर अपना जो शोल्डर रीजन है उसके अंदर कौन से जॉइंट है, एक स्टर्नोक्लेविकुलर और एक एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। बताओ एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट किसके बीच में होता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट किसके बीच में होता है, आई वांट आंसर इन कमेंट्स, ठीक है। अच्छा, और आर्म जो होता है उसके अंदर 2 जॉइंट होते हैं। ऊपर से आर्म किससे कनेक्टेड होता है, शोल्डर जॉइंट से, और नीचे से आर्म किससे कनेक्टेड होता है, फोर आर्म से, एल्बो जॉइंट से, ठीक है। फोर आर्म के अंदर देखेंगे तो ऊपर से फोर आर्म किससे कनेक्टेड होता है, आर्म से, एल्बो जॉइंट से, और नीचे रेडियो अल्नार जॉइंट से, ठीक है। तो नीचे किससे कनेक्टेड है, रेडियो अल्नार जॉइंट से कनेक्टेड होता है हैंड से, ठीक है, ओके। और जो अपना हैंड है उसके अंदर कौन से जॉइंट्स है ये आपको याद रखना है। देखो, एक रिस्ट या रेडियो कार्पल जॉइंट होता है एक, ठीक है, जो रिस्ट को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, वो रिस्ट या रेडियो कार्पल जॉइंट होगा, ठीक है, यानी कि रिस्ट और कार्पल को जो कनेक्ट कर रही है। देखो मैं आपको एक बार डायग्राम में फिर से लेके चलती हूँ। ये रिस्ट है जिसको कार्पस कहते हैं, ये कार्पल से कनेक्टेड होगी। कार्पल यानी कि देखो क्या है, कार्पल अपना बोन है, तो रिस्ट कार्पल से कैसे कनेक्ट होगी, जो अपना बोन है वो अपने डिवीजन से, इससे कार्पस कार्पल से कैसे कनेक्टेड होगा, रिस्ट या रेडियो कार्पल जॉइंट से। और ये आपस में, ये कितने होते हैं कार्पल बोन्स, 8, ये आपस में किससे कनेक्टेड होंगे, इंटर कार्पल जॉइंट से। वैसे ही मेटाकार्पल कार्पल से कैसे होगा, अब मेटाकार्पल कार्पल से होगा, ठीक है। अब कार्पल बोन्स मेटाकार्पल बोन से कैसे कनेक्टेड होंगे, कार्पो मेटाकार्पल से, और ये आपस में किससे कनेक्टेड होगा, इंटर मेटाकार्पल से। फिर एक मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट आएगा, यानी कि जो मेटाकार्पल बोन्स है वो फेलेंजेस से किससे कनेक्टेड होंगे, जो मेटाकार्पल है वो फेलेंजेस से किससे कनेक्टेड होंगे, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट से। और ये आपस में इनके अंदर जो डिजिट्स होंगी वो किससे कनेक्टेड होगी, प्रॉक्सिमल और डिस्टल इंटरफेजियल जॉइंट से। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा और इजी करके समझाते हैं। रिस्ट या रेडियो कार्पल जॉइंट एक होता है, ठीक है। तो जो रिस्ट है, जो कार्पल बोन्स हैं उनमें कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होगा, रेडियो कार्पल जॉइंट, ठीक है। अच्छा, अपन ये कह सकते हैं रेडियस से जो अपना कार्पल बोन जॉइन हो रहा है उसे रेडियो कार्पल जॉइंट कहेंगे,
ठीक है। ये रेडियस से अपना कार्पल बोन जो जॉइंट हो रहा है इसको रेडियो कार्पल जॉइंट कहेंगे। फिर कार्पल बोन से मेटाकार्पल हो रहा है उसको कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट कहेंगे। फिर मेटाकार्पल से फेलेंजेस जो हो रहा है उसको मेटाकार्बो फेलेंजियल जॉइंट कहेंगे। और इसके अंदर अंदर जो डिजिट्स वगैरह आते हैं वो एक दूसरे से इंटरकार्पल, इंटरमेटाकार्पल और इंटरफेलेंजियल जॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है पेक्टोरल गर्डल के बारे में। ये यहाँ पे एक पेक्टोरल गर्डल बताया गया है। ये अपना क्या है, क्लेविकल है, और ये जो है ये स्कैपुला है, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डल क्या है, ये बोल रहा है कि पेक्टोरल गर्डल इनकम्प्लीट है बट पेल्विक गर्डल कंप्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? तो पेक्टोरल गर्डल इज़ नॉट अ complete girdle because it is attached to axial skeleton only anteriorly. The primary function of the pectoral girdle is to provide attachment to numerous muscle which move the arm and forearm. It is not weight bearing, therefore more delicate as compared to pelvic girdle. अब समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आगे एंटीरियर साइड, ये आगे का पोर्शन है, एंटीरियरली ये पूरा क्लेविकल जो है ये कवर कर रहा है आपके पेक्टोरल गर्डल का जो पार्ट है क्लेविकल, आगे से ये पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। स्टर्नम आ रहा है बीच में पर ये कवर तो पूरा ही कर रहा है, पर पीछे से आप देखोगे स्कैपुला इतनी सारी जगह बच गई ना, तो ये इनकम्प्लीट गर्डल बन गया, ठीक है। तो एंटीरियरली तो ये पूरा कवर कर रहा है बट पोस्टीरियरली ये कवर नहीं कर रहा है, इसीलिए ये एक इनकम्प्लीट गर्डल है, एक इनकम्प्लीट पेक्टोरल गर्डल इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। जबकि जो पेल्विक गर्डल होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है पेक्टोरल गर्डल का। पेक्टोरल गर्डल का प्राइमरी फंक्शन है अटैचमेंट प्रोवाइड कराना न्यूमरस मसल को, जिससे कि आर्म और फोर आर्म में क्या हो सके, अच्छे से मूवमेंट हो सके। ये वेट बियरिंग नहीं होता, इस चीज़ से कोई आपका वेट नहीं बियर कर रहा है, कुछ वज़न नहीं उठा रहा है ये, और ये बहुत ज़्यादा क्या है, डेलिकेट है एज़ कम्पेयर टू द पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो होता है वो इतना डेलिकेट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या समझाया है कि द फर्स्ट डिजिट, जो अपनी फर्स्ट डिजिट होती है हैंड की, अपर आर्म की, उसे अपन क्या कहते हैं, थंब कहते हैं। और जो रिमेनिंग 4 डिजिट्स होती हैं, अपन ने कहा 5 डिजिट्स होती है, ऊपर अपन ने टेबल में भी पढ़ा 5 डिजिट्स होती है। तो जो फर्स्ट डिजिट होती है अपर आर्म की उसे अपन कहते हैं थंब, और जो रिमेनिंग 4 डिजिट्स होती है उसे अपन कहते हैं फिंगर्स, ठीक है। हर एक डिजिट जो है ये फेलेंजेस से सपोर्ट होती है। फेलेंजेस क्या होता है बताओ? फेलेंजेस बोन होता है, ठीक है। तो डिजिट क्या है, एक पार्ट है, तो हर एक डिजिट जो है वो बोन से सपोर्टेड रहती है, ठीक है। तो हर एक डिजिट फेलेंजेस से सपोर्टेड रहती है। फिंगर्स जो हैं वो 3-3 फेलेंजेस से सपोर्टेड है, 3-3 बोन से सपोर्टेड है सारी फिंगर, ठीक है। 3-3 फेलेंजेस से सपोर्टेड है, बट जो आपका थंब है वो सिर्फ 2 ही फेलेंजेस से सपोर्टेड होता है। अंडरस्टूड? ओके। अब द फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट हैज़ a separate joint cavity, hence movement of thumb are much easier than that of the digit and finger. अब बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट क्या समझाया था मैंने, जो कार्पल बोन्स और मेटाकार्पल बोन्स इन दोनों को जॉइंट कर रहा है, तो इसके बीच में एक कैविटी होती है, ठीक है। एक अलग ही जॉइंट कैविटी होती है इसके बीच में, जिससे कि जो थंब का मूवमेंट है वो और ज़्यादा फ्री होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डिजिट्स, यानी कि अदर फिंगर्स। जो अपनी फिंगर्स है उनसे क्या होता है, और ईज़िली मूवमेंट होता है इसका, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसका मतलब समझ लेते हैं कि किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो एंटीरियर या वेंट्रल, इसका मतलब होता है फ्रंट पार्ट। पोस्टीरियर या डॉर्सल, इसका मतलब होता है बैक पार्ट। मीडियल का मतलब होता है सेंटर पार्ट, सेंटर का अंदर वाला पार्ट, ठीक है। लेटरल का मतलब होता है साइड वाला पार्ट। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है ओरिजिन के पास, यानी पास में। अगर मैं कहूँगी प्रॉक्सिमल टू शोल्डर, तो शोल्डर के पास वाला, शोल्डर के पास क्या है, अपना आर्म है। अगर मैं कहूँगी डिस्टल रीजन, यानी फार फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि अगर मैं शोल्डर को ही ओरिजिन मानूँ तो डिस्टल पार्ट फ्रॉम शोल्डर क्या हो जाएगा, अपना हैंड, कि ये हैंड जो है अपना शोल्डर से बहुत ज़्यादा क्या है, दूर है। अंडरस्टूड? ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ होती है
जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है अपने MBBS की स्टडी में। और गर्डल क्या होता है? पार्ट डू अटैचमेंट टू बॉडी, ये मैंने पहले भी बता दिया था। ओके, अब प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या था? नियर ओरिजिन, ठीक है, लिम्ब गर्डल, ठीक है। और डिस्टल पार्ट्स देखो, जो लिम्ब है ना, लिम्ब अपना लिम्ब, नॉर्मल लिम्ब, ठीक है, लिम्ब के अंदर प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट होते हैं, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसके अंदर लिम्ब गर्डल आएगा, ठीक है, और जो डिस्टल पार्ट है उसके अंदर फ्री पार्ट्स आएंगे। जो पास वाला लिम्ब के पास वाला पार्ट है उसके अंदर तो पूरा पेक्टोरल गर्डल, लिम्ब गर्डल आता है, ठीक है। पर जो डिस्टल पार्ट है लिम्ब का, उसके अंदर फ्री पार्ट्स आएंगे, जिसके अंदर 3 सेगमेंट्स होंगे। इसका अपन को इतना दिमाग नहीं लगाना है कौन से 3 सेगमेंट होंगे, ठीक है। फिर भी अपन लगा देते हैं दिमाग, ठीक है। क्या 3 सेगमेंट होंगे? आर्म, जैसे अगर अपर लिम्ब में कहेंगे तो आर्म, फोर आर्म, हैंड, ये डिस्टल पार्ट है लिम्ब के, ठीक है। प्रॉक्सिमल पार्ट गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। और डिस्टल पार्ट 3 सेगमेंट। और क्योंकि अपन यहाँ पे अभी तक अपन ने सिर्फ अपर लिम्ब पढ़ा है, इसलिए मैंने अभी अपर लिम्ब का एग्जांपल दिया है। पर यहाँ पे बात जो हो रही है वो पूरे लिम्ब की हो रही है, यानी कि अपर और लोअर दोनों लिम्ब की हो रही है। तो जो लिम्ब है, अपर और लोअर लिम्ब, उन दोनों का प्रॉक्सिमल पार्ट क्या होगा? उनके गर्डल्स, यानी कि अपर लिम्ब का शोल्डर या पेक्टोरल गर्डल, लोअर लिम्ब का हिप या पेल्विक गर्डल, ठीक है। और डिस्टल पार्ट जो होंगे वो उनके फ्री पार्ट्स होंगे, जो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होंगे। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि अपर लिम्ब के अंदर आर्म, फोर आर्म और हैंड है, वैसे ही लोअर लिम्ब में थाई, लेग और फुट है, ठीक है। शोल्डर या पेक्टोरल गर्डल जो है वो आर्म से किसके थ्रू जॉइंट है? शोल्डर जॉइंट के थ्रू जॉइंट है, ठीक है। वैसे ही जो हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल है वो थाई से किसके थ्रू जॉइंट है? हिप जॉइंट के थ्रू जॉइंट है। अब आर्म और फोर आर्म किसके थ्रू जॉइंट है? एल्बो जॉइंट के थ्रू जॉइंट है। वैसे ही थाई और लेग किसके थ्रू जॉइंट है? नी जॉइंट के थ्रू जॉइंट है। अब फोर आर्म और हैंड किसके थ्रू जॉइंट है? रिस्ट जॉइंट के थ्रू जॉइंट है। और लेग और फुट किसके थ्रू जॉइंट है? एंकल जॉइंट के थ्रू जॉइंट है। हैंड के अंदर 3 आपके क्या आते हैं? पार्ट आते हैं, कार्पस, मेटाकार्पस, फिंगर्स। फुट के अंदर 3 पार्ट आते हैं, टार्सस, मेटाटार्सस और टोस, ठीक है। फिंगर्स को डिजिट्स भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शोल्डर, पेक्टोरल गर्डल के भी अपन ने पार्ट पढ़े थे। क्या क्या पार्ट पढ़े थे बताओ? शोल्डर या पेक्टोरल गर्डल के भी हमने पार्ट पढ़े थे, पेक्टोरल रीजन, स्कैपुलर रीजन और एक्सिला। वेरी गुड, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक ही हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इसके आगे का जो लेक्चर रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन।